हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे बुरी खबर है वैसे छात्रों के लिए जो हिंदी और साइंस का परीक्षा लिख चुके हैं। आप सभी को पता है कि हिंदी का परीक्षा 18 लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है और लेकिन वहीं जैसे ही परीक्षा दे कर के लौटते हैं तो उनको एक बुरी खबर आता है उन लोगों के लिए, वैसे छात्रों के लिए जो 18/2/2025 यानी हिंदी और हिंदी ए और हिंदी बी की परीक्षा लिखे थे। 20/2/2025 विज्ञान की परीक्षा रद्द किया गया है। आपको मैं बताते चलूँ, सारी खबरें मैं बताऊंगा। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का मैं खबरें हमेशा लेकर के आते रहता हूँ। तो आप सभी को बताते चलें कि कल के डेट में जो हुई परीक्षाएं जो हुई थी, यानी हिंदी के अलावा साइंस पेपर भी, यानी दोनों पेपर जो है सब परीक्षाएं बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। अब इसका पीछे बड़ा वजह क्या हो सकता है, तो आप सभी को पता होगा कि जो साइंस पेपर है, यानी जो साइंस पेपर था वो लगभग पिछले एग्जाम यानी 19 तारीख से ही लगभग ये साइंस का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर पूरा शेयरिंग किया जा रहा था, सभी छात्रों के पास पहुंच गया था। अब इसको लेकर के जेएसएससी ने पहले एक जब खबर चला कि मीडिया में ये व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पेपर चल रहा है, तो जेएसएससी ने भी विश्वास नहीं किया और बोला कि नहीं, हम लोगों का पेपर बिल्कुल अलग है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसे ही सेट चल रहा है, पुरानी बात है, ये हम लोगों का नहीं है। लेकिन जब दोबारा जब परीक्षा 20 तारीख को साइंस का पेपर जब खुला तो पेपर बिल्कुल हूबहू जो है सो मिलने लगा, सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने लगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो परीक्षा 19 तारीख को ही जो पेपर इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चों के पास पहुंच रहा था, वो लगभग कल यानी 20 तारीख को जो साइंस पेपर लिया गया उससे हूबहू मिलता जुलता सारा प्रश्न था। यानी दैट मीन्स इससे सिद्ध हो गया कि यह पेपर जो है सो बिल्कुल जो है सो पहले ही जो है सो लीक हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेपर आखिर कौन लोग हैं जो इस पेपर को जो है सो वहाँ से लीक करते हैं। आम पब्लिक लोग को तो कोई मतलब नहीं है। इसमें दो ही तरह के लोग हो सकते हैं जो उसमें जुड़े हैं। पहला, जो क्वेश्चन पेपर मुद्रण करता है, यानी जो छपाई करता है, जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, जो मुद्रण करता है, जो पेपर को छापता है कि कौन सा क्वेश्चन है, पहला नंबर तो वहीं से जड़ी निकलेगा। दूसरा, जो उसको पैकिंग करता है। तीसरा, जो जिला में क्वेश्चन पेपर को लेकर के आता है, जो जिला स्तर के अधिकारी होंगे जिनके पास आता है, हो सकता है वो लोग करेंगे। अन्यथा इसमें कहीं न कहीं कोचिंग संस्थान के भी लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि हमारे बाबू भैया सब लोग वहाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हम अपने कोचिंग के बच्चों को एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर रटवा देंगे और 80%, 90%, 95% टॉपर अपने कोचिंग से संस्थान से निकालने के काम करेंगे। तो इसी चक्कर में जो है सो कहीं न कहीं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का जो है सो मेंटलिटी हरासमेंट होता है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन लोगों का तो खैर परेशानी होता ही है, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले होता है कि चलो हम लोग को प्रश्न मिल गया, हम लोग को अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन रही बात जो नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है सो समस्या भी है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी समस्या आ गया। तो यहाँ पर पढ़ना या नहीं पढ़ना बात बराबर हो जाता है। तो यही जानकारी मैं देने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराने आया हूँ कि सभी परीक्षाएं जो आपको मैट्रिक का यानी हिंदी पेपर 1 ए बी और साथ ही साथ साइंस का जो पेपर आपने दे के आए हैं वो बिल्कुल पेपर रद्द हो गया है। आपको फिर से एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और आपको इसके लिए डेट निकाला जाएगा जेक अध्यक्ष की ओर से। नोटिफिकेशन में भी है, मैं दिखाता हूँ कि क्या निकल करके आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं डॉक्टर नटवा हंसदा जी हैं, जेक अध्यक्ष हैं। और मीडिया में उन्होंने बात जेक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा जी ने मैट्रिक पेपर लीक को लेकर क्या बोला है, तो देखिए पेपर लीक बिल्कुल क्लियर है और ये हो गया है, परीक्षा कैंसिल हो गया है। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ये खबरें निकल के आ रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये है प्रूफ आपका, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ झारखंड अद्यविद परिषद रांची
जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या आपको 9 है, सूचना संख्या एक तरह से 9/2025। एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित प्राचार्यों, केंद्राध्यक्षों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया में वायरल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में, यानी दिनांक देखिए साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, दिनांक कहिया हुआ है, कहिया आपका एग्जाम पड़ा है, सारा चीज। दिनांक 18/2/2025 को प्रथम पाली में संपन्न जो हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी विषय एवं दिनांक 20/2/2025 को प्रथम पाली में संपन्न साइंस यानी विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। उक्त विषयों की पुनर्परीक्षा यानी दोबारा परीक्षा जो है कब होगा, उसका आयोजन की तिथि संबंधित सूचना के बाद प्रकाशित किया जाएगा। यानी इस सूचना के बाद जो है सो प्रकाशित किया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम लेना है। तो ये सारे बातें निकल के आ रहा है। और ये देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नटवा हंसदा जी का यहाँ पर आपको आदेश से हुआ है, सिग्नेचर भी हुआ है। ये अपना ये डेट है 20/2/2025। ये सारा चीज़ मतलब सभी को लिए ये सूचनाएं प्रेषित किया जाता है। चलिए खबरें क्या निकाल कर आया है प्रभात खबर में वो, तो चलिए देखते हैं। ये है खबरें क्या निकल करके आया है। जैक मैट्रिक का प्रश्न पत्र आउट, जैक के प्रश्न पत्र का वायरल प्रश्न पत्र हुए मैच। अब देखिए हिंदी और विज्ञान विषय के परीक्षा रद्द। अब क्या पूरी खबरें हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन शामिल था, कैसे हुआ, वो खबरें पढ़ करके आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपके लिए फैक्ट होगा, बिना सबूत के नहीं। देखिए यहाँ जैक मैट्रिक की परीक्षा 2025 हिंदी एवं विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दोनों विषयों की परीक्षा बाद में ली जाएगी, इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दोनों विषयों का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। 20 फरवरी को हुई विज्ञान विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र 18 फरवरी से ही वायरल हुआ था। गुरुवार को विज्ञान के परीक्षा के जो प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दिए गए वो हूबहू वायरल प्रश्न पत्र से मिल गया। इससे पहले मैट्रिक के हिंदी विषय का प्रश्न पत्र ही वायरल हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या और है। जैक द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने का समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक 18 फरवरी को प्रथम पाली में संपन्न हुई हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी विषय एवं साथ ही साथ 20 फरवरी को प्रथम पाली में संपन्न हुए विज्ञान की परीक्षाएं रद्द की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या और भी खबरें निकल के आया है नया नया। जैक ने जो है सो गिरिडीह सुधु कुमार सोनू जी का वहीं पर रहा है एक मेन। देखिए जैक ने गिरिडीह, कोडरमा, गढ़वा डीसी से 24 घंटे में है मांगी है रिपोर्ट। तो गिरिडीह साथ ही साथ कोडरमा, गढ़वा से ज़्यादा प्रेशर है कहीं न कहीं ये 3 ही जिला पर, क्यों, जबकि पूरे जिला में ही फैला हुआ है ये क्वेश्चन पेपर वायरल। तो छानबीन तो पूरा होना चाहिए। अब गढ़वा में देखिए क्या हुआ है, क्यों टारगेट में है। दोनों परीक्षाओं की नई तिथि जैक द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। अब यहाँ पर इससे पहले 19 फरवरी को प्रातः खबर में छवि था कि नहीं, जैक तो सीधे कह दिया था कि नहीं ये हम लोगों का कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ है, कोई सूचना नहीं मिला था। हिंदी का भी प्रश्न तो होने का दावा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, किसको देना है, कौन था इसमें संलिप्त, वो बात को हम आपको दिखाते हैं। कौन भाई लोग थे जो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिए। गढ़वा से हिंदी का प्रश्न पत्र यूट्यूब पर किया गया अपलोड। चलिए तो कौन था भाई गढ़वा से, तो जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसा ने पत्र वायरल होने के मामले में सभी जिलों को पत्र लिखा है। जिलों को है ना भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्र कोडरमा व गिरिडीह से वायरल होने की बात सामने आ रही है। हिंदी का प्रश्न पत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से वायरल किए जाने के बाद सामने आ रही है। इस चैनल के
एडमिन का पता गढ़वा का मिराल है। जैक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, इसके माध्यम से प्रश्न पत्र वायरल किया गया था। जैक द्वारा जारी मोबाइल इतना है, लास्ट में ये नंबर है, ठीक है। इस ग्रुप का नाम जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर ग्रुप है। बिल्कुल सही है, ये ग्रुप के नाम से ये चल ही रहा था। आगे देखिए इस अब यहाँ पर क्या है कि क्या रिपोर्ट जैक ने कहा है। तो जैक ने गिरिडीह, कोडरमा, गढ़वा डीसी के ये सारे रिपोर्ट मांगा है। कहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में गिरिडीह, कोडरमा, गढ़वा उपायुक्त एवं एसपी से 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जैक अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में दोनों जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजा है। जैक अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परीक्षा को लेकर जिला में प्रश्न पत्र उपायुक्त के देखरेख में रखे जाते हैं। प्रश्न पत्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव और जैक अध्यक्ष द्वारा पूर्व में भी जिलों को पत्र भेजा था। इसके बाद भी इस तरह का जो है इस मामला संज्ञान में आना चिंताजनक है। दोनों जिले को उपायुक्त इस को साइबर सेल जांच कराने एवं इसकी रिपोर्ट जैक को देने को कहा गया है। जैक ने प्रश्न पत्र के रख रखाव की स्थिति को लेकर भी जानकारी मांगी है। समाचार पत्र के प्रकाशित खबरों की सत्यता की जांच करने को कहा गया है। चलिए बात यहाँ ये है ना, जो वैसे लोग सम्मिलित हैं, जो प्रश्न पत्र रख रखाव कर रहे हैं ना, वही लोग भैया दादा अपना भाई भतीजा को तो फोटो खींच करके निकाल के भेजते हैं। उसी का तो छोटा लोग जो है सो कोचिंग संस्थान कोई चला रहा है। तो इन लोग क्या रखेगा, ये मामला को क्या इन लोग सॉल्व करेगा। सबसे बड़ी बात यही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। अब उन लोग जो है सो अपना मजबूरी है, उन लोग अपना नाम रोशन करने के चक्कर में जो है सो वही भैया दादा लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए इसी तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य में इसी तरह की घटना किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जैक अध्यक्ष व विभागीय अधिकारी से बात हुई है, मामले की जांच शुरू हो गई है। जहां से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है था वहां इसकी जांच शुरू हुई है और साथ ही साथ जल्द ही दोषी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, क्या सिंडिकेट बनाकर प्रश्न पत्र आउट तो नहीं किया जा रहा है। कोई सिंडिकेट नहीं बना हुआ है मंत्री जी, बेवकूफ़ नहीं बनाइए अपना मंतव्य से। मैं कह रहा हूँ कोई सिंडिकेट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, इन सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न पत्र लीक मामला में मरकचों कौन किसके ऊपर छापा मारा। प्रश्न पत्र लीक मामलों में मरकचों में छापा। कोचिंग संचालक हिरासत में है, कोचिंग चलाने वाला है जो हिरासत में है। कहाँ के है भाई, तो देखिए झारखंड बोर्ड 10वीं का हिंदी और विज्ञान में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गुरुवार को कोडरमा पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू की। पुलिस प्रशासन ने प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा के कोडरमा के करमकच्चों में विभिन्न जगहों पर दोपहर में छापामारी की गई। इस दौरान मरकचों के जामू से निजी स्कूल संचालक प्रशांत कुमार शाह नामक युवक को हिरासत में लिया गया। मरकचों थाना में उसे पूछताछ की जा रही थी। जांच में यह बात सामने आई है कि प्रशांत ही प्रिंस नाम से सिम कार्ड लेकर चला रहा था। वह जामू में कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक का निजी विद्यालय प्रज्ञा स्कूल के अलावा कोचिंग का संचालन करता है। पुलिस ने उससे मोबाइल को भी कब्जे में लिया है। वह क्लास थिंग प्रिंस नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। सूत्रों की माने तो इसकी मोबाइल की जांच में यह बात सामने आई है। क्या आया है भाई कि उसे व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र मिला था। जी बिल्कुल, ये कोचिंग संचालक जो गरीब है इसी को परेशान करेगा। हालांकि इसको कहीं न कहीं मेन जड़ वहीं से आया है जहाँ से मुद्रण होता है क्वेश्चन, और जो रख रखाव करता है वहीं के लोग संलिप्त है। कोचिंग चलाने वाले को केवल इन लोग खरीदता है, यही गलती है। और अपने बच्चों को नाम टॉपर करता है कि चलिए मेरे यहाँ से आप बड़े बड़े होल्डिंग लगाता है, यही काम, ये गलत काम करता है। अन्यथा लोग तो वही सम्मिलित हैं। चलिए आगे क्या है, साथ ही साथ मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर
खबरें क्या है, कहाँ से? हाँ, व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र मिला था। 52 प्रश्नों के प्रश्न पत्र को उसने खुद से बढ़ाकर 72 प्रश्न का बना अपने चहेतों को उपलब्ध कराया। यानी पहले तो 52 प्रश्न था, लेकिन वो 52 प्रश्न की जगह पर 72 प्रश्न कर दिया। जो अपने लोग चाहते थे, जो अपने उनके संस्थान में जो पढ़ने वाले लोग थे, उनके पास ही भेज दिए ताकि हमारे यहाँ से टॉप कर जाए। तो ये खेल चल रहा है कुछ कोचिंग संस्थानों में। आगे देखिए क्या निकल के आ रहा है। अब यहाँ को उपलब्ध कराया। जांच शुरू होने के बाद उसने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट भी कर दिया था, जिसे तकनीकी सेल ने रिकवर कर लिया। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो डेटा डिलीट कर दिया था, उसको रिकवर कर लिया। राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद कोडरमा एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू की गई। टीम ने मरकचों के अलावा जामू में छापा मारा। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कोडरमा जिला शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी देर शाम तक चल रही थी। अब यहाँ सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अकेला शख्स है जो पूरे झारखंड के लिए जिम्मेदार है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये अकेला शख्स तो नहीं है। इसको तो प्रश्न पत्र कहीं से आया है व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो जो भेजा वही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और वो जो है से डायरेक्ट यानी जिला पदाधिकारी से रिलेटेड होता है। जो क्वेश्चन बैंक मुद्रण छप के आता है वो उसमें संलिप्त है। वही लोग जो है सो क्वेश्चन पेपर को निकालते हैं और मोबाइल के माध्यम से जो है सो बेचने का काम करते हैं। सबसे बड़ा यही बात है। अब इस व्यक्ति का गलत तो यही है कि इसने जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप में इनको आया, ये अपने दिमाग लगा करके अपने चाहते लोगों को बांटने का काम किए। गलत ये भी है, बिल्कुल इनका काम था कि अपना स्टडी करवाते, लोगों को मेहनत करवाते, लेकिन ऐसा गलत काम करने के आरोपी में ये भी कम गुनहगार नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा गैम्बलर अभी छुपे हुए हैं जो कि उसी विभाग में काम कर रहे हैं, और उन लोगों की जांच पड़ताल करना जरूरी है। इसमें जो है से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री के लोग और बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें संलिप्त हैं। ये छोटे मोटे प्राइवेट संचालक स्कूल किसी तरह से चलाने वाले को अभी परेशान किया जाएगा, बड़े बड़े लोगों को छुपा दिया जाएगा। कहीं न कहीं बात ये जरूर होगा। क्या आने वाले दिन में इस तरह के घटनाएं रुकेगी? ये कैसा कदम उठाया जाएगा? फिलहाल बात की बात होगा, आगे फिर मिलेंगे नए अप टू डेट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।